अभी जो भी लड़ रहे हैं वो अपने को कोनो शिक्षाविद कहते हैं, कोनो प्रोफेसर कहते हैं, कोनो युग पुरुष कहते हैं, कोनो कुछ कहते हैं, कोनो पेट्रोल काटने वाला गाड़ी से खड़ा है, कोनो कुछ कहता है, कोनो आज तक कोनो है पे कि यहाँ 2 साल पर गिराना बैठाना उसमें कमाया है। नगर निकाय है, कोई ग्राम पंचायत है नहीं, और नगर निकाय के क्या नियम कानून है ये किसी को जानकारी नहीं है। नगर निकाय के प्रशिक्षण के लिए पूरे बिहार से अकेला मुझे बिहार सरकार भेजा था लखनऊ में। हमारे पार्षदगण जो प्रतिनिधि थे अभी के पहले, वो सब क्या है कि ठेकेदार के साथ मिली भगत से ये रोड बनवाए, नाला बनवाए, और ठीक 10 दिन 1 महीना 2 महीना के बाद रोड भी ख़त्म, नाला भी ख़त्म। ये सब पैसा का लूट खसोट किया है। इसके पहले कृष्ण प्रसाद थे बेकार्यपालक पदाधिकारी, वो भी 1 नंबर लुटेरा थे, जो अभी केसरिया या आरे राज गए हैं, वो भी 1 नंबर लुटेरा। तो यहाँ तो लुटेरा की कमी है नहीं। और हम अपने समय में आज तक किसी को 2 नंबरी काम नहीं करने दिया। सरकार के अभी बड़ाई क्या करे, ये बहुत बड़ी मेहरबानी है जो अब जो मेयर का चुनाव हो, मेयर का सभापति का, उपसभापति का, चाहे अध्यक्ष चाहे उपाध्यक्ष का, जो अब जनरल अब माने अब जनता के द्वारा चुना जाएगा, ये बहुत बड़ी मेहरबानी है सरकार की। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। बिहार में नगर निकाय चुनाव की शुभबुगाहट काफ़ी बढ़ गई है। चुनाव आयोग द्वारा जो संभावित तिथि बताई जा रही है उसके अनुसार संभावना लग रहा है कि अक्टूबर तक नगर निकाय के चुनाव को संपन्न कराने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि यह संभावित डेट चुनाव आयोग के द्वारा अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 से 20 अक्टूबर के बीच में 2 चरणों में चुनाव होने की संभावना बन रही है। ऐसे में बिहार के विभिन्न जिलों में नगर निकाय चुनाव को लेकर के शुभबुगाहट काफ़ी बढ़ी हुई है। मुजफ्फरपुर जिले की हम बात करें तो मुजफ्फरपुर में नगर निगम हो या नगर परिषद हो या नगर पंचायत, हर जगह जो संभावित प्रत्याशी है वो सभी अपने अपने तैयारियों में जुट चुके हैं। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी नगर पंचायत जो अब नगर परिषद में उत्क्रमित हो गया है, जहां पहले 14 वार्ड थे और बढ़कर के अब 26 वार्ड हो गए हैं, वहां पर भी चुनाव की शुभबुगाहट काफ़ी बढ़ी हुई है। और कांटी की खास करके हम बात करें कांटी नगर परिषद क्षेत्र में, तो कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो चेहरे हैं जो सभापति उम्मीदवारी को लेकर के मैदान में दिख रहे हैं, वो सभी अपने अपने तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि हम बात करेंगे नगर पंचायत कांटी के प्रथम गठन, जब नगर पंचायत कांटी का गठन हुआ 2002 में, तब पहली बार अध्यक्ष पद पे बने चंदेश्वर पासवान जी हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। और आपको बता दें कि सत्ता के दावेदारों से ही हमारी सवाल होगा, और जो प्रत्याशी जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं उन सबके पास भी हम जाकर के प्राथमिकता क्या होगी उनकी, उन विषयों पे चर्चा करेंगे। हालांकि पहली यह चुनावी चर्चा कांटी नगर परिषद क्षेत्र में चंदेश्वर पासवान जी के साथ है, क्योंकि चंदेश्वर जी 2002 में कांटी नगर परिषद नगर पंचायत उस समय था गठन हुआ, और तब आप अध्यक्ष बने। उसके बाद आपकी पत्नी अध्यक्ष पद पे काबिज हुई, और लगातार सिलसिला इसी तरह चलता रहा। चुनाव आती गई जाती गई, चुनाव होती रही, और फिर चुनाव की शुभबुगाहट बढ़ी हुई है। और आपके विषय में लगातार सोशल मीडिया से लेकर के चर्चा बनी हुई है कि सभापति की उम्मीदवार आप होंगे। पहला सवाल तो मेरा यह होगा आपसे कि जब आप अध्यक्ष पद पे थे तब कांटी की विकास में आपकी भूमिका क्या रही थी नगर पंचायत में? देखिए, सबसे पहले है कि 2002 में कांटी नगर पंचायत बना। उस समय चुनाव है जो 12 वार्ड थे, कांटी में 12 वार्ड था नगर पंचायत का, और 2000 में जो चुनाव हुआ वो वार्ड पार्षद 12 वार्ड में अपना चुने गए, जिसमें मैं भी एक वार्ड पार्षद के रूप में चुनाव जीते। और ये अध्यक्ष का जो सीट था वह सामान्य सीट था, तो उसमें सर्वसम्मति से सारे पार्षद लोग मुझे अध्यक्ष पद पर बैठाया। और जब मैं अध्यक्ष पद पर आए तो कांटी में कोई विकास नहीं था, कोई चीज़ नहीं था, न रोड था, न नाला था, न बैठने का कार्यालय था, न कुछ था।
मैंने जब अध्यक्ष बने तो किसी तरह से कभी बीडीओ के नज़दीक, कभी सीओ के नज़दीक बैठा करते थे और न कोई कार्यपालक पदाधिकारी न कोई थे। तो हमारे प्रथम में कार्यपालक पदाधिकारी जो है प्रवीण कुमार जो सीओ थे वो बने। उसके बाद हमने उन्हीं के कार्यालय में, अंचल कार्यालय में ही बैठा करते थे। फिर बाद में जब कुछ पैसा आया नगर पंचायत में तो हमने बात किया दोनों आदमी कि भाई कब तक हम आपके कार्यालय में बैठा करेंगे, क्योंकि आपको भी कार्य में डिस्टर्ब होती है। तो मैंने किसी तरह से अपना एक नहीं तो उसके बाद जो है हमको एक रूम मिला, एक टूटा फूटा रूम मिला जहाँ पर कोई बैठने का उपस्कर का सामान नहीं था, जैसे कुर्सी है, टेबल है। तो मैं अपने निजी कोष से 5-6 कुर्सी, एक टेबल की व्यवस्था किया और ख़रीदा और वहाँ रखा। कोई स्वीपर वगैरह या कोई स्टाफ नहीं था तो कभी कभी कार्यालय का साफ़ सफाई झाड़ू करके हम अपने झाड़ू लगा लेते थे और बैठते थे। फिर जब नगर पंचायत में कुछ पैसे आए तो हम और सीओ साहब प्रवीण कुमार जो है बात करके और अपना एक कार्यालय बनाए। उसके बाद में फिर उपस्कर का सामान जो है लगभग 15-20 कुर्सियाँ और टेबल खरीदा गया, जो कि उसका पेमेंट जो है बाद में हम किए और क्रमशः इसी तरह से चलता रहा। फिर जैसे जैसे पैसा आते गया हमने कांटी का विकास किया। जो रोड अभी देखने को मिल रहा है, नाला देखने को मिल रहा है, वो सारा मेरा ही देन है। जो आज भी लोग कहता है कि नहीं कांटी में जो भी किए हैं चंद्रसर जी ही किए हैं। दूसरा बात, हमने उमेश बाबू पश्चिमी एसडीओ थे, उनसे बात किए कि भाई बैरिया बस स्टैंड से आप पैसा लेते हैं और वह जो है कांटी क्षेत्र में पड़ता है तो कुछ हमको भी मदद कीजिए। तो वो कहे कि क्या हम मदद करें। तो हमने कहा कि कम से कम कुछ लाइट का व्यवस्था कर दीजिए हर रोड में। तो सोलर लाइट जो है पोल के साथ 127 पोल लगवा के 127 पर उन्होंने बिजली की व्यवस्था कराया, जो कांटी जो है चकमक करने लगा। उसके बाद में जो यहाँ विकास हुई इसकी चर्चा जोरों पर पड़ गया। फिर हमने देखा कि स्टाफ नहीं है भाई, कैसे काम होगा। तो हमने 12 स्टाफ का बहाली किया, जिसमें प्रधान सहायक से लेके लिपिक तक और चपरासी और स्वीपर तक का। और बहाली के नाम पर मैंने किसी से एक कप चाय रिश्वत के नाम पर नहीं पिया, निस्वार्थ भाव से सबको बहाली किया, जो अभी भी वही लोग काम कर रहा है कार्यालय में। और उसके बाद जो है 2,92,00,000 का योजना था पानी टंकी का, जो हमने कोठिया में प्रति में जो अभी भी बना हुआ है वहाँ पर हमने दिया। और कैसे कैसे करके विभाग से हमने संपर्क स्थापित करते हुए करके तो फिर वहाँ पर उस समय हमारे विभागीय मंत्री अश्वनी कुमार चौबे जी थे, क्योंकि उनसे शुरू से ही हमारा जान पहचान था। जब बीजेपी नया बना तो उस समय से ही हमारा जान पहचान था, तो वो भी हमको बहुत मदद किए। और प्रधान सचिव जो थे विभागीय नगर विकास विभाग के, वो पीके बसु साहब थे, उन्होंने भी हमको मदद किए, जिससे मैं कांटी का विकास किया, रोड ढलवाए, नाला बनवा के ढलवाए, अपना कार्यालय को सुशोभित करके बनवाए। हर व्यवस्था ब्लॉक में भी आज अगर रोड ढाला हुआ है तो मेरा ही देना है कि ब्लॉक कैंपस में रोड ढाला हुआ है। बाकी रोड जो है कांटी का, चाहे जिस रूप में हो, गांव में हो या वार्ड में हो, 2-2, 3-3 छठ घाट बनवाए हमने। तो ये सब हमने किया। अच्छा, सवाल यह उठता है कि 2007 के बाद नगर पंचायत कांटी में आप लगातार जनता के द्वारा चुने गए एक प्रतिनिधि हुआ करते थे, वार्ड पार्षद से चेयरमैन बने पार्षदों के सहयोग से। उसके बाद से चुनाव लड़ने के बाद भी जनता द्वारा नकारे गए। फिर चुनाव की तैयारी हो रही है नगर परिषद होने के बाद में, क्या लगता है जनता का सहयोग मिलेगा? देखिए, सबसे पहले है कि
जनता में भी कुछ खामियां हो जाती है। हम जो है 2002 से 2012 तक रहे, फिर 12 में जो चुनाव हुआ तो वो भी समान महिला थी, तो हम दोबारा 4 नंबर वार्ड से वार्ड पार्षद चुने गए और महिला चेयरमैन थी। हमारी पत्नी चुनाव नहीं लड़ी तो शोभा देवी जो है वो चेयरमैन बनी, लेकिन सारे पार्षद का दबाव था कि भाई शोभा देवी से काम नहीं होगा, इसलिए चंदेश्वर जी को ही उपाध्यक्ष बनाया जाए। और हम नहीं बनने के कगार पर थे, तैयो ज़बरदस्ती पार्षद लोग जो है मुझे 2012 में उपाध्यक्ष बनवाए और काम करने के लिए कहा कि आप ही काम कीजिए। लेकिन 1.5 साल के बाद जो है हमको अच्छा नहीं लगा कि जो 2 टर्म में चेयरमैन रहा परिवार के साथ, वो उपाध्यक्ष रहेगा तो अच्छा नहीं लगा, तो हमने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए। और जहाँ तक कार्य की बात है, इसके बाद तो हमने चुनाव लड़ा, 3-4 जगह से हमने लड़ा, लेकिन इसी बीच में जो है हमारे पिताजी का तबीयत बहुत सीरियस हो गया, जिनको पटना मेडिकल के कॉलेज के नज़दीक IT मेमोरियल हॉल में मेमोरियल हॉस्पिटल में हमने उनको भर्ती कराया। तो अब देखे कि हम चुनाव अगर देखते हैं, हमारे पिताजी अगर एक्सपायर कर जाएंगे तो लोग कहेगा कि देखा ना, जान के पिताजी के छोड़ दिए जो एक्सपायर कर गए। इसलिए हमने चुनाव को तिलांजलि दे करके हम लोग सभी आदमी पिताजी के सेवा में लग गए और उनको किसी तरह बचा लिए। यही हम लोग का अपना अथी था जो हम लोग चुनाव नहीं। लेकिन अब जो है हमारे बाद जो भी हुआ है 17 के बाद 17 में जो चुनाव हुआ है वो सारा लोग देख रहा है। कोई चेयरमैन, हम किसी का शिकायत करना नहीं चाहते हैं, लेकिन वार्ड पार्षद के द्वारा वार्ड से चुन के आया है लोग, वो अपना वार्ड का काम नहीं किया तो पूरे नगर क्षेत्र का कहाँ से काम करेगा। जिस वार्ड से लोग चेयरमैन बने और वार्ड का भी कोई काम नहीं किया लोग। जो वार्ड 2017 में एक घटनाक्रम भी हुई थी, चुनाव होने के बाद 2.5 या 2 सालों के बाद अविश्वास प्रस्ताव लग गया था। ऐसा पहली बार नगर पंचायत कांटी में हुआ था? नहीं, ऐसा तो 1-2 बार और हुआ है। हम भी जिस समय पे थे तो हमारे एक मंत्री जी थे जो हमारे विरोध में 2-3 बार अविश्वास प्रस्ताव लगवाए। अच्छा। लेकिन उनका कोई दाल नहीं गला हमारे ऊपर, तो ऐसा नहीं हुआ। और सबसे बड़ा चीज़ है कि ये लेन देन जो है पार्षद से, हर चेयरमैन को वो गिराने के टाइम में, बनने के टाइम में भी 2 लाख 3 लाख रुपया लेना और गिराने के टाइम में भी 2 लाख 3 लाख रुपया लेना। तो ये कमाने का धंधा पार्षद लोग कर लेता है। तो इसलिए हर 2 साल के बाद गिराना और बैठाना, ये हम सरकार के अभी बड़ाई क्या करें, ये बहुत बड़ी मेहरबानी है जो अब जो मेयर का चुनाव हो, मेयर का, सभापति का, उपसभापति का, चाहे अध्यक्ष चाहे उपाध्यक्ष का, जो अब जनरल अब माने अब जनता के द्वारा चुना जाएगा, ये बहुत बड़ी मेहरबानी है सरकार की। जो कि अगर ये अब जो है कि हाँ 2 साल पर अब जो है जो चुन के आएंगे, अब जो है इसमें कोई गिराने और बैठाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हाल के दिनों की बात कर लेते हैं। सुगबुगाहट चुनाव की काफ़ी तेज है और कई ऐसे चेहरे हैं जो सभापति की उम्मीदवारी को लेकर के रेस में दिख रहे हैं। कहा जाए तो सबसे अनुभवी और उम्र में भी सबसे बड़े जो हमें लग रहा है वो आप है। क्या लगता है, क्या संभावना बनेगी, क्या लगता है कांटी की जनता का मूड क्या होगा इस पर? क्योंकि अब तो 26 वार्ड भी हो गए हैं, मेहनत और संघर्ष दोनों ज़्यादा होगा। उम्र के इस तकाजा पे क्या लगता है आप इस चुनावी रणभेरी को पार कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले है कि हम क्या कहें, यह नगर निकाय है, कोई ग्राम पंचायत है नहीं, और नगर निकाय के क्या नियम कानून है ये किसी को जानकारी नहीं है। नगर निकाय के प्रशिक्षण के लिए पूरे बिहार से अकेला मुझे बिहार सरकार भेजा था लखनऊ में, जो वहाँ पर पूरे इंडिया के चेयरमैन वगैरह आए थे लखनऊ में, जिसमें मैंने प्रशिक्षण दिया लोगों को। 3 रोज का प्रशिक्षण था, सारा खर्च हम लोग को जाने आने रहने की व्यवस्था सरकार के द्वारा किया गया था। और 3 रोज वहाँ प्रशिक्षण हमने दिया
और उसके बाद जो है हमको मेडल से हो, हर चीज़ से हो, अंग वस्त्र से जो हो, बलराम जाखड़ जी के द्वारा सम्मानित किया गया। उस समय बलराम जाखड़ लोकसभा के अध्यक्ष थे, उस समय सम्मानित किया गया था। और अभी जो भी लड़ रहे हैं वो अपने को कोनो शिक्षाविद कहते हैं, कोनो प्रोफेसर कहते हैं, कोनो युग पुरुष कहते हैं, कोनो कुछ कहते हैं, कोनो पेट्रोल काटने वाला गाड़ी से खड़ा है, कोनो कुछ कहता है, कोनो आज तक कोनो है पे कि यहाँ 2 साल पर गिराना बैठाना उसमें कमाया है, माने ये तरह से है। और कोई चेयरमैन बना है तो 2-3 गो दलाल रखा, और दलाल रखने के बाद है क्या कि यहाँ एक गरीब को आवास योजना मिलता है तो उसमें 20,000 25,000 लेता है, एक शौचालय मिलता है 12,000 उसमें 2,000 लेता है। ये तो है। हमने इंदिरा आवास लगभग 75 से 80 आदमी को दिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्कीम था। उसमें 1 रुपया कोई कह दे कि हाँ चंद्रशेखर पासवान लिए हों, और खुद सेंट्रल से आकर के यहाँ बनाया था लोग। 7 निश्चय योजना में भी कई तरह की गड़बड़ियाँ देखी गई है। कांटी नगर पंचायत में कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे कहीं कार्य हुआ नहीं तो कहीं अधूरा पड़ा हुआ है, सड़क की भी जर्जर स्थिति है, जल जमाव की समस्या है। इन सब को लेकर के आपका क्या ख्याल है? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ जो है ये हमारे पार्षदगण जो प्रतिनिधि थे अभी के पहले, वो सब क्या है कि ठेकेदार के साथ मिली भगत से ये रोड बनवाए, नाला बनवाए, और ठीक 10 दिन 1 महीना 2 महीना के बाद रोड भी ख़त्म, नाला भी ख़त्म। ये सब पैसा का लूट खसोट किया है। इसके पहले कृष्ण प्रसाद थे बेकार पलक पधारी, वो भी 1 नंबर लुटेरा थे, जो अभी केसरिया या आरे राज गए हैं, वो भी 1 नंबर लुटेरा। तो यहाँ तो लुटेरा की कमी है नहीं। और हम अपने समय में आज तक किसी को 2 नंबरी काम नहीं करने दिया। आज भी जो है लोग अब कहता है कि नहीं, चंद्रशेखर जी जो किए, और इस कांटी को चलाने के लिए चंद्रशेखर जी बेस्ट है, दूसर कोई नहीं। अब लोग आता है, आम जनता आता है कहने मुझसे कि नहीं आप खड़ा होइए, आपको हम नहीं जिताएंगे। चाहे तैयारी किस प्रकार कर रहे हैं? क्योंकि हमें जो लग रहा है, जो आपको भी अनुमान होगा कि समय काफ़ी कम रह गई है, उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर तक चुनाव होने की संभावना है। तैयारी किस प्रकार चल रही है? देखिए, हमारी तैयारी क्या होगा, चूँकि ये 12 वार्ड से 14 वार्ड हुआ, वार्ड से फिर 26 वार्ड हो गया है। इसमें कई पंचायत के एरिया भी जुटा है। तो सबसे पहले है कि बहुत ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको किसी वार्ड में या किसी गांव में 2 आदमी को खोजना होगा कार्यकर्ता के लिए, लेकिन चंद्रशेखर पासवान को किसी वार्ड में खोजने की जरूरत नहीं है। ये खुद लोग जान रहा है, चाहे जिस कास्ट के हो। और जो ये अगर सीट सभापति का जो है वो जनरल होगा तैयो और रिजर्व होगा तैयो, अनुसूचित जाति रिजर्व होता चाहे जनरल होता, दोनों कोई भी होगा, हम चुनाव लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि धनबल भी काफ़ी हावी है, लगता है कि चुनाव में धनबल हावी है। देखिए, धनबल अगर हावी नहीं रहता तो देख रहे हैं कि एक उम्मीदवार जो है, कोई पूजा में 1 लाख रुपया खर्च कर रहा है, कोई 50,000 खर्च कर रहा है, कोई 75,000 रुपया खर्च कर रहा है। और दूसरा बात है कि 2 महीना 3 महीना पहले ही से अपन चुनाव प्रचार में लगा हुआ है, लेकिन चुनाव के बाद उन लोग को पता चल जाएगा और आप लोग भी या सारे जनता देख लेगा कि है क्या स्थिति में है। तो चंद्रशेखर पासवान जी हमारे साथ थे। नगर परिषद कांटी को लेकर के बातचीत चल रही थी और सवाल और जवाब का दौर जारी आगे भी रहेगा, सिलसिला लगातार बना रहेगा। सत्ता के जो दावेदार हैं, जो संभावित सभापति उम्मीदवार के प्रत्याशी हैं, उनसे भी हमारी बात होगी। और ख़ास बातचीत चंद्रशेखर पासवान जी से हुआ है। वीडियो पूरा देख रहे हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि किस तरह का आपको बात लगी। और बातचीत में अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखें। और क्या सोच रखते हैं आप कांटी नगर परिषद क्षेत्र के विषय में, कि विकास की नज़रिया आपका क्या है, इन सब को लेकर के भी जनता से भी हम ओपिनियन लेंगे। और पहला चरण आज चंद्रशेखर पासवान जी के साथ बातचीत हुई है, आगे भी सिलसिला जारी रहेगा और जानेंगे कि आखिर सभापति के जो संभावित प्रत्याशी है, जो लगातार क्षेत्र भ्रमण में निकले हुए हैं, उनकी प्राथमिकता क्या होगी, किस नज़र से विकास को देखते हैं और जनता
जो वोटिंग करेंगे उन जनता का आखिर रुझान क्या होगा आने वाले समय में, वोटिंग के समय में, और जनता क्या चाहती है काटी नगर परिषद चुनाव में और क्षेत्र के विकास को लेकर के, इन सब को लेकर के लगातार यह सिलसिला BD न्यूज़ टीम की जारी रहेगा।